अगर दोस्तों आपकी पत्नी जॉब करने वाली है तो मैं एक बात आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। जी हाँ, हर ये पॉइंट अपने आप पे कोई भी दीदियाँ लागू ना करें, लेकिन 70 से 80% में बता देता हूँ कि ये 101% प्रैक्टिकल बात होने वाली है। जी हाँ, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एडल्ट्री में और तलाकशुदा में जॉब करने वाले पति पत्नी ही आपको मिलेंगे। ये बात प्रैक्टिकल है, 101% सत्य है। पहली बात तो अगर कोई भी महिला शादी से पहले जॉब कर रही है 1 साल 5 साल से और उसके परिवार में कोई और जॉब नहीं कर रहा है, तो मतलब समझ लेना कि उस पत्नी का डाइवोर्स 100% अपने घर वालों की वजह से होगा, ना कि पति की वजह से। ये बात नोट कर लेना। जी हाँ, देखो, पति अपनी पत्नी को पार्टनर के रूप में देखता है कि भाई अच्छी जॉब करने वाली है, दोनों मिलके कमाएंगे, दोनों साथ से रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पत्नी के घर वाले हैं ना, पति से ज़्यादा कवर करते हैं उसकी पत्नी की सैलरी पे। मैक्सिमम पत्नियां जो जॉब करने वाली होती है वो क्या करती है, मैं आपको आज डिटेल में बता देता हूँ। मैक्सिमम जो शादियां होती है वो खुद की लोन उठा के शादियां करती है। अब वो उसकी लोन भरने में रहती है, वो शादी की जो जिम्मेदारियां होती है वो भूल जाती है बिल्कुल, क्योंकि उनको लोन चुकाना है, अपने घर वालों को होम लोन उठा के दे रखी है, पर्सनल लोन उठा के दे रखी है। अब रहना तो उनको ससुराल में है, लेकिन लोन चुका के अपने घर वालों को देना है। अब भाई कौन पति रखेगा आपको? अब इनको बड़ी मिर्ची लग जाएगी इस बात को लेकर, मैं बोलूँगा कि मिर्ची भी और लग जाएगी। भाई शादी किया है ना पति, वो खुद भी तो जॉब कर रहा है ना। जॉब करने वाले क्यों देखा है? वो इस वजह देखा है कि हम अच्छे से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, हमारा दोनों का अच्छे से फ्यूचर बनाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप शादी मात्र नाम के लिए आप शादी करोगे, लेकिन रहोगे, सपोर्ट जो भी करना वो अपने घर वालों को दोगे। नहीं भाई, नहीं टिकने वाला, कोई पति नहीं रखने वाला आपको। कानून क्या कहता है नहीं कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल सच्चाई यही है, इंडियन सोसाइटी की सच्चाई यही है। आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। जी हाँ, और मैक्सिमम रिश्ते सैलरी को लेके, इसी बात को, लड़ाई को लेके होते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य भी है। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में जब मतभेद हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो ये मामले क्या करते हैं कि दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि कमा तो दोनों रहे हैं, दोनों के पास खर्चों की कमी है नहीं, दोनों घर वालों से आज़ाद है, और कहीं ना कहीं एडल्ट्री में चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर डालते हैं लोग। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादातर ये लोग ज़्यादातर एडल्ट्री में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, अगली बात मैं आपको बता देता हूँ इनकी ओरों। एक्चुअली में होता है क्या है कि पत्नी जॉब करने वाली हो गई ना, और उस कंडीशन में मान लीजिए वो अपने मायके की तरफ पहुँचा रही है। अब इसमें अहम रोल किसका होता है? पत्नी की माँ का अहम रोल होता है। मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल कैसे होता है। जानती पत्नी की माँ अच्छे से जानती है कि भैया मेरी उम्र 50-60 साल की है आज की डेट पे, मैं 10-20 साल की और हूँ। अब उसको ये नहीं दिख रहा कि बेटी की उम्र पूरी बाकी है अभी भी, लेकिन मैक्सिमम क्या करेगी वह कोशिश करेगी, बेटी जा चुकी है, लेकिन चुपके से या उसका ब्रेन वॉश करेगी बेटी का, अपनी तरफ इमोशनल अत्याचार करेगी कैसे तैसे, और उसको भैया अपने बहकाव में लाएगी और कोशिश करेगी। देखो, बेटी का पिताजी पैसा नहीं मांगेगा कभी भी, ठीक है, भाई आई मांग सकते हैं, छोटे हैं वो मांग सकते हैं, लेकिन उनकी मदर की तरफ से ज़्यादा पैसों की डिमांड की जाएगी और इमोशनल किया जाएगा उसको। ये डिमांड है, ये चीज़ें, वो चीज़ें, भाई की शादी करना है, ये करना है, घर बनाना है, वो करना, थोड़ा पैसा दे दो, वैसा करके मतलब उसका इमोशनल अत्याचार किया ही जाएगा। और एंड में लड़की इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि ना तो वो घर वालों को खुलकर जवाब दे पाती है, ना ही पति की अपनी पत्नी जो हुई है शादीशुदा ज़िंदगी उसकी जिम्मेदारी उठा पाती है, और इसी चक्कर में उनके रिश्ते टूट जाते हैं। तो इस वजह से शादीशुदा पत्नी से पति हमेशा साथ मांगता है, लेकिन सैलरी पे कब्जा अपने मायके वाले ही रखते हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि बेटी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, ये एक हिंदू संस्कृति में चलती थी, ठीक है। लेकिन आज की डेट पे बेटी की शादी होने के बाद भी बेटी की कमाई पे ही डिपेंडिंग है कहीं घर वाले। तो ये मैं आज की सच्चाई बता रहा हूँ, आपकी इस कलयुग की सच्चाई बता रहा हूँ। और ऐसी बीवियों से आप जितना जल्दी हो सके उतना दूर हो जाओ, क्योंकि एक ना एक दिन आपको डाइवोर्स का जरूर स्वाद मिलने वाला है। जी हाँ, ये बात कड़वी है लेकिन सत्य भी है, और यही मामला होता है कि पति पत्नियों के मामले 90% आपको 3 साल के या 4 साल के अंदर ही डाइवोर्स की तरफ मूव ऑन हो जाती हैं। अब कई लड़कियां कहती हैं कि साहब मैं तो कमाती हूँ, मैं क्यों दूंगी? भाई आपने शादी क्यों किया? फिर मैं कानून से हट के एक सोशल वर्कर के तौर पे बात बता रहा हूँ आपको कि आपने शादी ही क्यों की है? फिर मतलब क्या निकला आपकी शादी करने का? क्यों? पति ने क्या उम्मीद के साथ शादी किया आपको कि साहब मेरी पत्नी आएगी और कमाएगी, यहाँ पे ड्यूटी जाएगी, ऑफिस जाएगी, लेकिन कमा के अपने घर वालों को देगी, मेरे पे ना तो अपना घर की जो भी जिम्मेदारी है मैं ही करूँगा, जो भी खर्चा पानी मैं दूंगा, खाना पीने वाला भी मैं ही बनाऊँगा, सब कुछ मैं करूँगा। क्या मतलब निकला आपसे शादी करने का?
कोई मतलब तो नहीं निकला ना। इस वजह से आप अपनी गलती को और अपने आप के ना पैसे कमाते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि साहब हम तो बहुत ज़्यादा हो गए। ऐसा नहीं है। पति कमाता है, परिवार को, बीवी की, सबकी कुछ को देखता है, लेकिन बीवी जब कमाती है वो खुद की सोचती है। हाँ, माँ बाप की ज़्यादा सोच सकती है, उससे ज़्यादा किसी की नहीं सोचेगी। वह अपने खुद के रिश्ते को खुद खराब कर लेती है। ये सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल है। पति 100 रुपये भी मांग लेगा ना, तो क्या बोलेगी? एक डायलॉग फेवरेट होता है, मैं जो जॉब करने वाली महिला होती है, नहीं मेरी तो सेविंग हो रही है आगे के लिए, मैं तो सेविंग कर रही हूँ फ्यूचर के लिए। जबकि रियलिटी ये है, इनके पास कोई भी सेविंग नहीं निकलेगी। इनकी जो सेविंग होती है वो मायके पे पहुंच जाती है पूरी तरह से, ठीक है। और बाद में इनके पास कुछ भी नहीं बचता, ना तो पति बचता है, ना ही मायके वाले, क्योंकि आगे चल के इनको एहसास हो जाता है। जब तलाक होता है तो उसके बाद इनको एहसास हो जाता है, और उसके बाद दूसरे वाला पति ढूंढते हैं ना, तब तक इनका दूसरा वाला पति अपनी मनपसंद का नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे वाले को पूरी सैलरी भी देगी फिर, और वो जैसे रखेगा वैसे रहेगी भी। तो इस वजह से पहले रिश्ते की कदर कर लो कि आपको तलाकशुदा ना होना पड़े। और देखो, यही कारण है कि आज की डेट पे इसी वजह से लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया।